गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 8 अगस्त 2020। दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप सही जगह पे हो। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। क्या है आज की पंक्तियाँ? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। जी दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि सफलता का सिर्फ एक मात्र रास्ता यह है कि एक बार और प्रयास किया जाए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें प्रयास करना बंद नहीं करना चाहिए। हमें हर बार एक बार और प्रयास करना चाहिए। जैसे ही हम असफल होते हैं, कोई बात नहीं है, एक और प्रयास, आप जरूर एक दिन कामयाब हो जाओगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का पहला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन हुआ है? और यहाँ आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवाजी राव, इनका निधन हुआ है। क्या है पूरी पूरी खबर, आइए जानते हैं दोस्तों। 95-96 दोस्तों, ये 86 नहीं, 95-96, 1995 से 96 के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे शिवाजीराव पाटिल का निधन हुआ। वह एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे। वर्ष 1995 में मेडिकल कॉलेज की परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शन ए मनोज सिन्हा, बी देवेशमान, टी सक्सेना, प्रकाश हैती। यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा बने हैं जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं विस्तार से। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर राज्य का नया उपराज्यपाल पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं मनोज सिन्हा, इनको नियुक्त किया है। मनोज सिन्हा को वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्य उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर नियुक्त किया गया है। मनोज सिन्हा जो है वो लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, मतलब सांसद रह चुके हैं, और वह रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेबी से या कोई भी आप समझिए, ये जो शेयर मार्केट होते हैं, सेबी है या बैंक से, एक क्वेश्चन हमेशा करंट अफेयर का पूछा जाता है। तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। प्रश्न है, सेबी SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल 18 महीनों के लिए बढ़ाया गया है? दोस्तों राइट आंसर होगा आपका अजय त्यागी। ऑप्शन नंबर सी, अजय त्यागी को सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, और इनका जो कार्यकाल है वो 18 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं विस्तार से। दोस्तों बाजार नियामक सेबी के वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने तक और बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाया गया है। अगर मैं बात करूं अजय त्यागी की, तो अजय त्यागी 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें मार्च 2017 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। सेबी के अगर मुख्यालय की बात करें तो मुंबई है, और सेबी की जो स्थापना की गई थी वो 1992 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुधार योजना, सुरक्षा योजना शुरू की गई है? यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये योजना शुरू की गई है। क्या है ये योजना, आइए समझते हैं विस्तार से। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र वर्मा
तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत जो बीड़ियाँ बनती है ना, बीड़ियों पर जो पत्ते लपेटे जाते हैं, उन पत्तों को जो वनवासियों जो मजदूर हैं वहाँ के, उनसे सरकार खरीदेगी। इस योजना की शुरुआत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर की गई है। महेंद्र कर्मा को नक्सलियों के खिलाफ कड़े रुख के कारण बस्तर टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 2013 में बस्तर जिले के झीरम घाटी में नक्सलियों द्वारा उनको मार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आईटी कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्थी लॉन्च की है? तो दोस्तों ये इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका टेक महिंद्रा, ऑप्शन नंबर बी। टेक महिंद्रा ने स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्थी लॉन्च की है। क्या है पूरी जानकारी, आइए समझते हैं विस्तार से। दोस्तों टेक महिंद्रा ने कोविड-19 के खिलाफ कार्यबल और सामुदायिक सुरक्षा को सक्षम बनाने के उद्देश्य से कोरोना वायरस स्क्रीनिंग एम हेल्थी पहल लॉन्च की है। इसमें टेक महिंद्रा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 4,500 से अधिक सदस्यों के लिए 3 दिवसीय स्क्रीनिंग अभियान का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं। दोस्तों अमेरिका ने प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया से एक मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को बोइंग द्वारा निर्मित किया गया, जो कि एक लंबी दूरी की मिसाइल है। वह सिंगल एवं मल्टीपल न्यूक्लियर वारहेड यानी ये न्यूक्लियर वेपन भी ले जाने में सक्षम है। जो आपका मिनटमैन है वो अमेरिका में 1963 से अपनी सर्विस दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति आप सब जानते हो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने डीडी असम 24/7 चैनल लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने किया है डीडी असम 24/7 चैनल लॉन्च। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। दोस्तों केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने में दूरदर्शन असम 24/7 चैनल की शुरुआत की है। उन्होंने असम राज्य के लोगों को उपहार स्वरूप यह चैनल प्रदान किया है। इस दूरदर्शन चैनल को दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी के महानिदेशक मयंक अग्रवाल असम के लोगों के लिए 24/7 मुहैया कराएंगे। इसी के साथ असम राज्य ने अपना खुद का दूरदर्शन चैनल स्थापित कर लिया है। उन्होंने असम राज्य में मानव गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र सेवा की शुरू की है? तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र सेवा शुरू की है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में परिवार पहचान पत्र सेवा की शुरुआत की। इसके तहत पीपीपी को अब मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के साथ जोड़ा जाएगा और अगले 3 महीनों के भीतर ही परिवार पहचान पत्र भी मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, इस परिवार पहचान पत्र में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना और विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना को जोड़ा जाएगा। यानी अब आप एक ही पहचान पत्र से इन सारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। ये हरियाणा सरकार की एक पहल है। ये कह सकते हैं आपकी एक अच्छी पहल है कि हमें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक ही प्रमाण पत्र से, एक ही पहचान पत्र से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी
निधि में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है? और यहाँ आपका राइट ऑप्शन होगा 15.46 मिलियन डॉलर का योगदान किया है भारत ने। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का आखिरी प्रश्न भी है। और आज का आखिरी प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन इसका राइट होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर को दिया गया है गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार। यह पुरस्कार यदि आप किसी तकनीकी क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट कार्य करते हो उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स। मुख्य बुक, पहली बुक है हमारी बिकमिंग, जो लिखी गई है मिशेल ओबामा के द्वारा। आप सब जानते हो मिशेल ओबामा कौन है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की वाइफ हैं। बराक ओबामा की वाइफ हैं मिशेल ओबामा, यानी अमेरिका की फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं मिशेल ओबामा। उन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है दोस्तों, दूसरी किताब है रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ड ऑपरेशंस। ये लिखी है यतीश यादव ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों। इस किताब में जो रॉ के भारतीय एजेंट होते हैं, यानी जो जासूस होते हैं, उनकी कहानी कैसी होती है, उनका जीवन कैसा होता है, उनके मिशन कैसे होते हैं, इस बारे में इस कई सारे मिशनों की इस बुक में चर्चा की है यतीश यादव ने। आप अगर पढ़ोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, पढ़ के देखिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। और आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कल के प्रश्न का आंसर। कल का प्रश्न क्या था हमारा? कल का प्रश्न था कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना रहा? यानी भारत ने सबसे ज़्यादा व्यापार किस देश के साथ किया पिछले वर्ष 2019-20 में? ऑप्शन थे आपके ईरान, अमेरिका, चीन और रूस। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर था वो था आपका अमेरिका। भारत ने 2019-20 में सबसे अधिक जो व्यापार किया वो अमेरिका के साथ किया। ठीक है दोस्तों, ये सवाल का आंसर है। अब आपको जो आंसर सवाल का आंसर बताना है, आज का सवाल ये है, किस राज्य की सरकार ने कौशल सतरंगी योजना, हाँ जी, किस राज्य की सरकार ने कौशल सतरंगी योजना लॉन्च की है? आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। ये आपके ऑप्शन है। इसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कल के प्रश्न का भी कई लोगों ने सही आंसर दिया, और कल की वीडियो में जिन लोगों ने सही आंसर दिया है मैं उनका नाम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही, कल का सेशन स्टार्ट करने से पहले उनका नाम लूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।